Hello everyone. So today we will discuss IBPS PO Mains level DI. Okay. So this is memory based DI of IBPS PO Mains जो कि 4th of Feb 2021 को कंडक्ट हुई थी मेंस एग्जाम उसकी DI है. ओके, पाई चार्ट DI. So let's get started. ओके, सो पाई चार्ट 1 हमको दो चार्ट दिए हुए हैं, दोनों पाई चार्ट है. पाई चार्ट 1 शोज द टोटल बटर एंड चॉकलेट कुकीज सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप. ओके ओके, सो ये है, ये पाई चार्ट 1 है और ये वाला पाई चार्ट 2 है. ओके, सो पाई चार्ट जो है 1 उसमें क्या रखा है, टोटल कुकीज जो कि चॉकलेट एंड बटर कुकीज़ हैं उनका परसेंटेज रेशो दे रखा है ABCD में. एंड जो पाई चार्ट 2 शोज टोटल चॉकलेट कुकीज सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप्स ABC एंड D. ओके, जो ये पाई चार्ट 2 है इसमें क्या दे रखा है, टोटल चॉकलेट कुकीज़ हैं उनका परसेंटेज में दे रखा है ABCD में. ओके, एंड नोट गिवन है अपने को. ओके, सो पाई चार्ट 1 को देखते. पाई चार्ट 1 में क्या दे रखा है, ABCD एंड A के लिए n+5%, B के लिए n%, C के लिए n+20% एंड D के लिए 2n%. ओके, सो ये टोटल जो है पाई चार्ट टोटल क्या होगा, ये जो परसेंटेज है टोटल क्या होगा, 100% के इक्वल होगा. ओके, सो इसको हम करते n+5 क्या है, n+5 प्लस n प्लस n प्लस n+20 प्लस n+20 एंड प्लस 2n प्लस 2n इक्वल टू क्या है, 100. ओके, तो टोटल क्या हो गया, ये टोटल 100% हो गया. तो n प्लस n 2n 3n प्लस 2n क्या हो गया, 5n प्लस 5 एंड 20 दिस इज़ 25 इक्वल टू 100. तो 5n इक्वल टू 25 इधर जाएगा तो दिस इज़ 75 तो n इक्वल टू 5 से दिस इज़ 15 टाइम्स तो n इक्वल टू 15. ओके, सो n इक्वल टू क्या आ गया, 15. तो हम इधर देख लेते हैं, n इक्वल टू है 15, दिस इज़ 15 a क्या हो गया, a n+5 तो 15+5 दिस इज़ 20 n प्लस 20 दिस इज़, तो 15 प्लस 20 दिस इज़ 35 एंड 2n इक्वल टू 30. 15 दूना 30 दिस इज़ 30. ओके, सो नाउ सेम फॉर चॉकलेट के इस पाई चार्ट 2 के लिए करें. हम देख पाई चार्ट ए में निकाल लिया, एक ए है 20% एंड बी 15%, सी 35% एंड डी 30%. ओके ओके, सो अब पाई चार्ट 2 के लिए देखते हैं टोटल चॉकलेट कुकीज. ये टोटल परसेंटेज निकाल लेते हैं अपन, टोटल कितना है. ओके, तो ए के लिए m%, बी के लिए 20%, सी के लिए 40% एंड डी के लिए m+10%. ओके, सो दिस इज़ m एंड m, दिस इज़ 2m एंड दिस इज़ 2m एंड 20 और 40 दिस इज 60 प्लस 10 70. तो 2m प्लस 70 इक्वल टू 100%. ओके, तो m इक्वल टू 70, 100 माइनस 70 हो जाएगा कितना, 30 एंड y2 दिस इज़ y2 तो दिस इज़ ऑल्सो 15. ओके, तो m इक्वल टू क्या है, 15 तो दिस इज़ 15. So m equal to 15, this is 20, this is 40 and this is 20. दिस इज़ 25. ओके, सो ये परसेंटेज निकल गया कि ए जो है उसकी चॉकलेट कुकीज़ उसने कितनी भेजी, 15%, बी ने 20%, सी ने 40% एंड डी ने 25%. ओके, अब नोट क्या दे रखा है, नोट शॉप ए एंड बी सोल्ड बटर कुकीज़ 110 एंड 30 रेस्पेक्टिवली. ओके, ए ने 110 बटर कुकीज़ एंड बी ने सोल्ड की 30 बटर कुकीज़. ओके, सो इससे हम निकाल सकते हैं ना कि बटर कुकीज़ कितना है, बटर कुकीज़ हम निकाल सकते हैं. ओके, तो ए ने, हाँ अब ये है तो फिर मिनट, ए के लिए ए ने जो टोटल कुकीज़ है, ए की जो टोटल कुकीज़ है दिस इज़ 20%. टोटल कुकीज़ क्या है, ए के लिए 20% है टोटल कुकीज़ और ए के लिए जो है चॉकलेट कुकीज़ जो है वो क्या है 15%. So this is
सो नाउ अब हमको इसकी टोटल वैल्यू पता नहीं है। अब इसकी जब टोटल वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको मान लेते पाई चार्ट 1 की। लेट्स इसकी टोटल वैल्यू x है एंड दिस इसकी टोटल वैल्यू क्या है y है। ओके सो अब क्या करते हैं हम x तो a के लिए निकाल लेते हैं। सो a सोल्ड बटर की। ओके तो x का 20% a के लिए एंड दिस इज y का 15%। x का 20% माइनस y का 15%। y का 15% इक्वल टू y का 20% इक्वल टू 110। सो दिस इज इक्वल टू 110 1110। ओके एंड b के लिए सेम फॉर b के लिए दे रखा है। b के लिए बटर कुकीज़ दे रखी है। बी के लिए क्या दे रखा है, बटर कुकीज़ दे रखी है बी के लिए 30। तो बी का क्या होगा परसेंट, एक्स का 15% माइनस बाई का 20% इक्वल टू 30। तो एक्स का 15 एक्स का 15% माइनस 15% माइनस बाई का 20%, बाई का 20% इक्वल टू 30 एंड दिस इज़ 110। ओके दिस इज़ 30। तो हमको अभी दो इक्वेशन मिल गई, दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको कोई भी एक वैल्यू सेम करनी होगी। ओके तो अब इसको हम सेम कर लेते हैं, एक्स को सेम कर लेते हैं। ओके तो एक्स को सेम करने के लिए हमको एक्स किससे गुना करना पड़ेगा, एक्स को कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई एंड सेकंड वाली इक्वेशन को हम कर देते हैं किससे मल्टीप्लाई, 15 चौको 60 तो दिस इज़ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 60। ओके अब इनको एक दूसरे से में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ माइनस। ओके तो हमारा क्या है, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हो गए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज़ बाई का क्या हो गया, बाई इंटू 20 इंटू 4 80% माइनस बाई इंटू 15 दिया 45%, 15 दिया 45% इक्वल टू कितना आया, दिस इज ऑल्सो माइनस है, दिस इज माइनस। ओके तो दिस इज 110 इंटू 3 दिस इज 330, दिस इज 330 माइनस 30 इंटू 4 दिस इज 120, दिस इज 120। तो ये कितना हो गया, दिस इज 120। तो सो दिस इज 0 1 2, this is 210। okay so this is 80% minus 45%, 80% minus 45%, so this is 35%। तो y इंटू 35%, तो 35% इक्वल टू ये अब इक्वल टू 210। ओके तो 7 से हम कर देते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 3 जा 21 एंड 0, दिस इज़ 5 से 6 टाइम तो x, तो बाई इक्वल टू 600। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, बाई की वैल्यू आ गई 600। अब हम बाई की वैल्यू इनमें से किसी भी दो इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके तो ये कैसे किया था हमने, ए के लिए निकाल लिया था, ये एक वाला था ये बी वाला था, इनमें हमने एक्स को इक्वल किया था और दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया था, इससे हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। ओके सो वाई इक्वल टू क्या है, वाई तो दिस इज़ 600, दिस ये क्या है टोटल, सो दिस इज ये क्या है टोटल 600, टोटल 600 हो गया। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स इंटू 20% माइनस बाई इंटू 15%। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो बाई इक्वल टू क्या था 600 था, बाई इक्वल टू 600 था, बाई की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो एक्स का 20%, तो 20% दिस इज़ 1/5 माइनस 600 इंटू 15%, तो 600 इंटू 15/100, 600 इंटू 15/100 इक्वल टू 110। so this is 110। ओके
सो 100 से दिस इज ये गया, तो x इंटू 1/5, एक्स इंटू 1/5 इक्वल टू 110 प्लस 15 इंटू 6 90, सो दिस इज़ 200, सो दिस इज़ 200, दिस इज़ क्या है 200, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 5 इंटू 200, दिस इज़ 1000, दिस इज़ 1000, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1000 आ गया। ओके, y की वैल्यू निकाल ली, इनमें रख दी, और x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज़ 1000। ओके, सो दिस इज़ 1000 आ गया। ओके, सो नाउ मूव टू क्वेश्चंस। ओके, सो अब क्वेश्चंस करते हैं। फिर जैसे 1000 का 20% क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते 1000 का 20% क्या हो गया, दिस इज़ 200, 1000 का 20% 200, 1000 का b के लिए क्या है 15%, तो 1000 का 15% दिस इज़ 150, दिस इज़ 150, 1000 का 35% दिस इज़ 350, एंड 1000 का 30% दिस इज़ 300। तो ये टोटल कुकीज़ आई, ए ने कितनी टोटल कुकीज़ 200, बी ने 150, सी ने 350 एंड डी ने 300। ओके, सेम फॉर चॉकलेट कुकीज़, तो ए के लिए कितना परसेंट था, दिस इज़ 15%, तो 600 का 15% दिस इज़ 600 का 15% दिस इज़ 15 छिक्की 90, तो दिस इज़ 90। ओके, बी के लिए क्या था 20%, तो 20 इंटू 60 दिस इज़ 120। सी के लिए था 40%, तो 40 इंटू 6 240, एंड फॉर डी के लिए क्या था, डी के लिए है 25%, तो 25 इंटू ये दिस इज़ 150। ओके, तो दिस इज़ 150, डी के लिए क्या था, बट तो चॉकलेट कुकीज़ 150 था। ओके, सो अब हमारी ये टेबल रेडी हो गई। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट कुकीज इन सोप ए एंड बटर कुकीज इन सोप सी। ओके, मतलब सोल्ड बाई या फिर इन जो सोल्ड बाई सोप ए एंड सोल्ड बाई सोप सी। ओके, तो चॉकलेट कुकीज़ शॉप ए की जो चॉकलेट कुकीज़ थी, शॉप ए की चॉकलेट कुकीज़ थी 90। ओके, तो शॉप ए की चॉकलेट कुकीज़ क्या थी 90 थी, एंड सी के लिए क्या था, सी के लिए बटर कुकीज़ थी, तो सी के लिए भी बटर कुकीज़ थी, तो सी के लिए चॉकलेट टोटल कितनी थी 350 माइनस 240, तो 350 सी के लिए, ए की क्या थी चॉकलेट 90 थी, ठीक है, और सी के लिए क्या थी 350 माइनस 240, ये आ गई इसकी क्या 350 माइनस 240, तो ये कितनी आ गई, दिस इज़ ज़ीरो। ओके, दिस इज़ ज़ीरो, 350 माइनस 240 दिस इज़ 110, दिस इज़ 110, तो डिफरेंस क्या आ गया शॉप ए एंड इसमें क्या था, डिफरेंस पूछा था ना, तो 110 माइनस दिस इज़ 90, सो दिस इज़ 20, तो डिफरेंस क्या था, आंसर क्या है 20। पूछा डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट कुकीज़ इन शॉप ए, चॉकलेट कुकीज़ थी 90 शॉप ए में, एंड बटर कुकीज़ शॉप सी में थी 350 माइनस 240 दिस इज़ 110। ओके, सो 110 माइनस 90 दिस इज़ 20। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio between total chocolate cookies sold by B and C and total butter cookies sold by same person? Okay, so B and C की चॉकलेट कुकीज़ एंड B and C की ही टोटल बटर कुकीज़ का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ओके, तो B and C की जो B and C की चॉकलेट कुकीज़ क्या है 120 एंड 240, बी एंड सी की क्या है 120 प्लस 240, so this is 360। ये क्या है चॉकलेट कुकीज़ है, ये क्या है चॉकलेट कुकीज़ है, और बी और सी की हमको बटर कुकीज़ निकालनी है। बटर कुकीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बटर कुकीज़ निकालने के लिए हम जो टोटल क्या है, हमको क्या गिवन है, टोटल कुकीज़ गिवन है। टोटल क्या है बी और सी की 150 प्लस 350, तो दिस इज़ 350 एंड 150 क्या हो गया 500, तो टोटल क्या हो गया, टोटल 500
ये टोटल में से हम अगर चॉकलेट कुकीज़ घटा देते हैं तो हमारे पास बटर कुकीज़ आ जाती है। तो दिस इज़ 360। अब दिस इज़, अगर ये क्या है 360, तो 500 माइनस 360 क्या हो गया 140। ओके, तो रेशियो क्या हो गया 360 रेशियो 140। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 18 टाइम्स एंड 2 से दिस इज 7 टाइम। तो 18 रेशियो 7 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। टोटल चॉकलेट कुकीज़ का रेशियो एंड टोटल चॉकलेट कुकीज़ एंड टोटल बटर कुकीज़ जो कि बी एंड सी के द्वारा थी, उनका क्या रेशियो पूछा था। बी और सी की हमको चॉकलेट कुकीज़ पता थी 360 है, एंड जो हमको टोटल चॉकलेट्स पता थी, टोटल में से हमने चॉकलेट वाली निकाल दी, तो हमारे पास बटर कुकीज़ आ गई। दिस इज़ 140 एंड 360 रेशियो 140, दिस इज़ 18 रेशियो 7। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ total number of chocolate cookies sold by all shops is how much percent of total number of all cookies। ओके, जो टोटल चॉकलेट कुकीज़ है ना, वो कितने परसेंट है किसका, टोटल कुकीज़ का। तो हमारे पास टोटल कुकीज़ निकाला था हमने, स्टार्टिंग में निकाला था। टोटल चॉकलेट कुकीज़ क्या थी 600 थी, एंड टोटल कुकीज़ क्या थी 1000 थी। तो इसको हम ओरली कर सकते हैं ना, 600 अपॉन 1000 इंटू 100, सो दिस इज़ 60%। ओके, सो हमारे पास क्या था 600 क्या थी, ये क्या थी हमारे पास चॉकलेट कुकीज़ थी, बटे में टोटल से परसेंट पूछा है ना, तो टोटल की 1000 इंटू क्या है 100। ओके, सो 20 से 20 एंड दिस 0 से दिस 0, तो दिस इज़ क्या हो गया 60%। इजी क्वेश्चन था ना 60%। ओके, सो आंसर इज 60%। टोटल चॉकलेट कुकीज़ थी 600 एंड टोटल कुकीज़ जो थी वो थी 1000, तो 600 1000 का कितना परसेंट है, दिस इज 60%। ओके, सो ओके।